जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर क्या कहते हैं ना कि तबीयत ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो नहीं हो पा रहा था। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और आपसे ये कहूँगी कि इस चैनल पे जो भी नए पर्सन्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने वो सत्संग तो सुनते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। और सत्संग को पूरा अंत तक सुने संगत जी। कभी कभी सत्संग में जो भी हम चीज़ें सुनते हैं समझते हैं, तो अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो उसमें हमारी प्रॉब्लम के सलूशन हमें मिल जाते हैं संगत जी। तो प्लीज़ आप सब भी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि गुरु जी हमारे जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो बहुत से कष्ट काटते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तब भी आपके कष्ट तो कटते ही हैं संगत जी। तो आपके सामने जो भी यूट्यूब पे सत्संग आते हैं वो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे लिए नहीं है, या ये थंबनेल पढ़ के तो ये चीज़ें मत सोचिए। क्योंकि सत्संग के बीच में जो होता है सुनने के बाद पता चलता है कि उसमें क्या बताया गया है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती है तो हमें फील हो जाता है कि जो सत्संग में बता रहे हैं ये तो मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल मेरी ही स्टोरी है। तो इसलिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं। यही कनेक्टिविटी होती है गुरु जी से, हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। ये भी एक कृपा है जिससे हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी की सेवा है। कितना आसान रास्ता गुरु जी ने बताया हुआ है हमारे कर्म काटने का। संगत जी, ऐसे ही मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, मुझे काफ़ी सालों से मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मेनली मुझे अर्थराइटिस है, और 17 ईयर्स हो गए हैं, 18 ऑलमोस्ट। तो उसमें मुझे 3 ईयर्स बेड पे भी हो गए हैं। और गुरुजी ने सब कुछ बताया कि ये मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से है, तुझे बीमार नहीं थी, तुझे बीमार किया गया है। गुरुजी ने मुझे सब टेलीपैथी से कुछ ड्रीम में दर्शन दे के सब कुछ बताया है, दिखाया है। मैंने पहले अपने इसी चैनल पे बहुत से सत्संग शेयर किए हुए हैं। गुरुजी से मैं मार्च 2024 से जुड़ती संगत जी। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने काफ़ी सारे मेडिकल्स एक्सपीरियंस कराए। गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है, बहुत बार हेल्थ ब्लेस की है गुरुजी ने। जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब भी गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है। वो जिस भी रूप में करी है, क्योंकि वो कहते हैं कि तेरे साथ हमेशा एक अदृश्य शक्ति थी जो तेरे साथ रहती थी, जिसकी वजह से तेरे को उन चीज़ों से यहाँ तक लेके आया हूँ, आगे भी लेके जाऊँगा संगत जी। ऐसे ही आज का मैं जो शुक्राना सत्संग है मैं अब मंत्र जाप करके स्टार्ट करती हूँ संगत जी। जो अभी रिसेंट का शुक्राना है मेरा गुरु जी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, और मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा है, अभी दिसंबर 15 में उस दिन पूर्णमासी थी। हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी। फैमिली में मतलब डेथ, ये लगा लो मेरे वो रिलेशन में दादी लगते हैं जिनकी डेथ हुई थी। मतलब मेरे रियल दादाजी के छोटे भाई, उनकी वाइफ मेरी दादी ही लगी संगत जी। तो उनकी डेथ हो गई थी संगत जी उस दिन। मतलब जो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है, जो मुझे गुरुजी ने मुझे फील कराया, मुझे पता है वो उसी फैमिली से रिलेटेड, मतलब उन्हीं की बहू है, उन्हीं की फैमिली की है मेंबर। तो संगत जी, वो फैमिली में उनके 5 बेटे बहू हैं। तो उसी में से एक कपल है, फैमिली है जो ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। मुझे पूरा पता है, पर क्या होता है परिवार में जाना पड़ता है बड़ों को, तो हम बच्चे हैं तो हम नहीं जाते बच्चों को ऐसे में। तो संगत जी, ऐसे उनकी जब डेथ हुई तो मेरी मदर का वहाँ पे आना जाना चल रहा था। फर्स्ट डे भी हम गए,
फिर फोर्थ डे जो होता है चौथा, उस दिन भी गए। तो ऐसे ही फैमिली में फिर उनको पता है कि इनकी बेटी बीमार है, तो सारे हालचाल पूछने लग गए वहाँ पे संगत जी। तो 8-9 दिन हुए होंगे। तो उस दिन मेरी मदर वहाँ पे गई थी, वहाँ पे गरुड़ पुराण की कथा थी संगत जी। तो वो कथा पता नहीं था, उस दिन मॉर्निंग में हो गई थी, दोपहर को होनी होती है, वो मॉर्निंग में हो गई। पंडित जी को कहीं जाना था तो किसी रीज़न से, तो वो मॉर्निंग में हो गई संगत जी। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, तो पूरी फैमिली मेरी मम्मी से मेरा हालचाल पूछते हैं, भाई क्या है क्या नहीं। तो मम्मी टाल देती है, ठीक है ऐसे बोल के, ज़्यादा डीपली उनको नहीं बताती कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ। तो संगत जी क्या होता है, जो फैमिली ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो भी वहीं पे बैठे थे, क्योंकि वो पांचों फैमिलीज हैं तो सारे वहीं थे। तो तैयारियां कर रहे थे आगे की मतलब 13वीं की। तो संगत जी क्या होता है, उस दिन अचानक जब मेरे हालचाल पूछते हैं तो वो लेडी ज़रूर पूछती है कि फिर भी मुझे बताओ तो सही कि क्या हाल है। तो मम्मी बता देती है उनको कि भाई उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो बेड पे है, बिल्कुल वॉशरूम नहीं जा सकती, ऐसे करके सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बता देती है हेल्थ से रिलेटेड ही। तो फिर वो बोलते हैं कि सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने क्या बोला है, सारी पूछते हैं, डीपली पूछते हैं कौन सा डॉक्टर है, कौन से, वही क्या ऑपरेशन होना है, कहाँ होना है, कौन से हॉस्पिटल में होना है, ऐसे करके इंक्वायरी करते हैं। तो मम्मी उस टाइम पे कुछ नहीं बताती ये सब चीज़ें। मम्मी कहती पता नहीं, वो तो बेटे को पता कि क्या कहाँ होना है, मेरे को नहीं पता है कैसे है, अभी तो ठंड ज़्यादा है, अभी नहीं करवाना है, अभी रुक के आके देखेंगे। तो क्योंकि अर्थराइटिस है, जॉइंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है ठंड में, तो अभी रुक के करेंगे, उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी अभी। तो ऐसे करके बात ख़त्म हो जाती है संगत जी। उस दिन जब वो घर पे आते हैं मेरी मदर, तो उसके नेक्स्ट डे से मेरी बॉडी में इतने ज़्यादा पेन शुरू हो जाते हैं बैक में, मैं बेड पे लेट भी नहीं पाती। मेरे पे इतना ज़्यादा पेन होता है सीवियर कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। मुंह में मतलब इतना कड़वापन आ जाएगा, मुंह में छाले हो गए, फूल गया पूरा मुंह, मतलब छालों से भर गया था ऊपर से नीचे सारा, अंदर तालू, हर चीज़। और ऊपर से कोई भी रोटी सब्जी कुछ भी मुझे दे रहे हैं वो मेरे अंदर ही नहीं जा रही। मेरी कंडीशन बहुत फर्स्ट हो जाती है नेक्स्ट डे से। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं, उन्होंने क्या किया कि उनको ये पता था कि वो बेड पे लेटी है। तो मतलब वो मेरे को जीने ही नहीं देना चाहते कि ये मतलब बेड पे भी कि क्यों लेटी हुई है, क्यों इसकी सर्जरी हो। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मारन क्रियाएं कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो संगत जी इस बीच में मैं बहुत मतलब पेन में मेरे को होता है, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही होती हूँ, मेरे को किसी चीज़ से आराम नहीं आता। गुरु जी का मैं जल प्रसाद ले रही हूँ, चंदन तिलक लगाती रही, मुझे आराम नहीं आ रहा था। और मैं कंटिन्यूसली गुरु जी से क्वेश्चन भी कर रही हूँ, गुरु जी मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा है, क्या है आपके जल प्रसाद से पहले तो कई बारी जल पीते ही जल लगाते ही आराम आ जाता है, इंस्टेंट फटाफट उसी टाइम आराम आता है, इस बार क्यों नहीं आ रहा है, क्या कहाँ है गुरुजी, आप मेरे साथ हो ना। मैं मतलब, और पेन भी बहुत ज़्यादा था, बर्दाश्त से बाहर जा रही थी चीज़ें। पर क्या करूं, डॉक्टर की और दवाइयाँ भी ले रही हूँ, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे करते करते 1 वीक हो गया, तड़पते तड़पते मुझे किसी चीज़ से आराम नहीं, कहीं शांति नहीं। तो संगत जी ना कुछ बॉडी के अंदर जा रहा है लिक्विड, ऊपर से मुझे जब बिठाते हैं या कुछ खिलाने के लिए तो मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, ना मैं बैठ पा रही हूँ ना मैं लेट पा रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होती चली जा रही थी संगत जी। ऐसे करते करते 1 वीक निकल गया। नेक्स्ट फिर हम गुरु जी का हर वीरवार को सत्संग करते हैं संगत जी। तो वो भी जो कड़ा प्रसाद हमने बनाया था उस दिन मेरे से वो भी खाया नहीं गया, क्योंकि उसमें घी की जो स्मेल थी प्रसाद की, वो मेरे को सूट ही नहीं कर रही। रोटी सब्जी कोई भी घी सब्जी कुछ भी नहीं अंदर जा रहा था, पानी भी मुश्किल हो गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई संगत जी। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए, 12 दिन हो गए। तो संगत जी एक दिन क्या होता है, जब नेक्स्ट थर्सडे आया, तो मतलब 15 दिन हो गए ऐसे करते करते। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी ने से मैं अरदासें करती रही, मैंने गुरु जी से अमृत वेले मुझे उठाते थे, मैं सोती भी नहीं थी दर्द में। तो थोड़ा बहुत जैसे सो गई, थोड़ी देर बीच में से ज़्यादा दर्द हुई, हल्का फुल्का फिर तेज हो गया, ऐसे हो जाता था। तो संगत जी क्या हुआ कि नेक्स्ट थर्सडे तक गुरु जी
कि रात में 2 बजे का टाइम था, मैं जाग रही थी तो गुरुजी मेरे बेड पे जो पीछे वॉल है एक तितली रूप में आए संगत जी। ब्लैक कलर की तितली थी, आप मानोगे ब्लैक कलर की तितली का मतलब होता है ब्लैक मैजिक। गुरुजी काटने आया है। और संगत जी जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी ना, जब मैं गुरुजी से क्वेश्चन कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे सपने में 2 बार तितली के रूप में दर्शन दिए थे। एक बार तितली मतलब कलरफुल थी, बहुत ही सुंदर थी, और एक बार ब्लैक कलर की थी जब सेकंड टाइम दी। तो वैसे ही ब्लैक कलर की तितली जब रियलिटी में मेरे घर में, मतलब मैं जिस बेड पे लेटी हूँ उसके जो पीछे वॉल है, तो उस वॉल पे आ गई वो तितली संगत जी। और 1 वीक कम से कम वो तितली घर घर पे ही रही। वो निकली ही नहीं, रूम बंद है, विंडो वगैरह सब बंद थी, पता नहीं कहाँ से आई, गुरुजी ने कहाँ से कृपा करी, मैं नहीं जानती संगत जी। कम से कम 3 4 दिन तितली उसी वॉल पे रही। उसके बाद 2 दिन तितली कभी फैन की तरफ या सामने वाली वॉल पे चली गई, उस पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पे चली गई, मतलब रूम के अंदर ही रही कम से कम नेक्स्ट थर्सडे तक संगत जी। और उस दिन फिर जब हमने लंगर पर सॉरी संगत जी सत्संग किया गुरु जी का, तो उस दिन जब प्रसाद बनाया था, कड़ा प्रसाद और भोग लगाया था, तब मेरे अंदर थोड़ा सा प्रसाद गया। मैंने वो भी ना मतलब बहुत मुश्किल से भी कि मैं प्रसाद है गुरु जी का मैंने खाना है, तो वो मैंने खा लिया उस दिन। तो संगत जी क्या होता है संगत जी, उसी दिन थर्सडे को फिर वो तितली चली गई, पता नहीं चला कब गई कहाँ से गई, नहीं पता कुछ भी। तो संगत जी फिर उस सेम डे ही रात में तितली जो है ना वो दूसरी आ गई, क्रीम कलर की, वाइट, मतलब जो वाइट क्रीम कलर सा होता है ना, उस कलर की एक और तितली थी। पहले ब्लैक थी, फिर वो चली गई, बाद में वाइट आई। अब ये गुरुजी को पता कि दोनों तितली का क्या मतलब है, कि क्या था क्या नहीं, मेरे को नहीं पता संगत जी कौन सा भारी कष्ट था कि गुरुजी खुद इतने टाइम 1 वीक का उन्होंने पहरा दिया मेरे घर पे, मेरे ये लगा लो मेरे ऊपर, मेरी दीवार, रूम में दीवार पर खुद वो रहे इतने दिन तक संगत जी। पता नहीं कितना भारी कष्ट था, मेरी बॉडी पे इतना ब्लैक 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 हो गया मतलब मेरे पैर हाथ सारे काले काले, इतना गंदा लगता है संगत जी। एक तो अर्थराइटिस से ठंड की वजह से नहाया भी नहीं जाता, ऊपर से बॉडी भी ऐसे हो गई। तो संगत जी क्या होता है कि फिर जब फ्राइडे आया तो संगत जी बड़े मंदिर में, मेरे ना फैमिली में मतलब रिलेशन में जीजू लगते हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, कज़न। तो उनकी सेवा होती है बड़े मंदिर में, उन्होंने लंगर प्रसाद, मेरे कज़न ब्रदर गए थे वहाँ पर बड़े मंदिर उस दिन अचानक से, तो उनको लंगर प्रसाद भेजा। वो लंगर प्रसाद एक्चुअली मेरे चाचा जी के लिए आया था, पर उन्होंने कहा हम तो खाना खा बैठे हैं, और मतलब उन्होंने चाची ने मेरा नाम लेके बोल दिया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप उसको दे के आओ भाइयों को मेरे। तो वो प्रसाद रात को मेरे को उस दिन गुरुजी ने मेरे पास भेजा संगत जी। मेरे को गुरुजी ने शाम को दोपहर को ही बोल दिया था कि आज एक रात को कॉल आएगा, अच्छी न्यूज़ आएगी। तो संगत जी 8:30 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट, तो उस टाइम मुझे पता चलता है कि मेरे ब्रदर लंगर प्रसाद गुरु जी का लेके आ रहे हैं, बट दूर है तो टाइम लगेगा आने में। तो 10:30 बज गए थे उनको आते आते। फिर मैंने संगत जी गुरु जी का लंगर प्रसाद, मैंने कढ़ी, कढ़ी थी, हलवा प्रसाद, सॉरी कड़ा प्रसाद हो गया, और रोटी प्रसाद, और आलू की सब्जी वाला प्रसाद था संगत जी। मैंने मतलब मेरा मुंह बहुत ज़्यादा फुला हुआ था, तो मैंने बस प्रसाद समझ के कि मैंने खाना है, मुझे कहीं से कुछ फ़र्क पड़ जाए, तो मैंने सिर्फ चम्मच से कड़ी 2 चम्मच थोड़ी थोड़ी सी खाई। बहुत मिर्ची नहीं खाई जा रही थी, पर मैंने खाई। और आलू की सब्जी के साथ एक रोटी की बाइट, सिर्फ जो रोटी प्रसाद था उसमें से एक बाइट में, एक रोटी भी नहीं, एक बाइट लेके बस आलू की सब्जी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिर्ची से, पर मैंने खाई कि मेरे प्रसाद है, मैंने खाना है। उसके बाद मैंने ऊपर से मीठा कड़ा प्रसाद खा लिया। वो कड़ा प्रसाद जो आया था, वो मैंने मतलब मम्मी ने जितना मुझे प्लेट में डाल के दिया था मेरी 1 से 1.5 चम्मच होगा, उसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लेकर जरा जरा सा मैंने ख़त्म कर दिया संगत जी। फिर मैं सो गई, तो रात को बहुत कुछ मेरी बॉडी में चीज़ें चलती रही, मुझे नहीं पता था, बहुत कुछ हो रहा था जिस चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, कई बार हम वर्ड्स में बता नहीं पाते। तो संगत जी नेक्स्ट डे मैं जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम था, तब मैंने एक
रोटी छोटी सी, मतलब ये लगा लो 4 to 5 बाइट्स की एक छोटी रोटी मेरे अंदर गई उस दिन खाना। तो संगत जी उसके बाद मैं अभी तक एक टाइम मतलब रोटी खा पा रही हूँ, दूसरे टाइम नहीं खा पा रही हूँ। अभी तबीयत पूरी तरह तो ठीक नहीं है, पर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कौन सा भारी कष्ट था आया था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने काटा है, पैर अपना पहरा लगाया घर पे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तो हर सांस गुरुजी की वजह से चल रही है संगत जी, नहीं तो कब की मर गई होती मैं तो। गुरुजी ने मुझे इतना बचाया हुआ है, इतना ब्लेस करते हैं मेरे को कि पता नहीं। कहते हैं ना कि इतना कौन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कोई, जितना गुरुजी हमारे लिए कर देते हैं। गुरुजी को याद करते हैं तभी गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा फील करा देते हैं। तो बीच में काफ़ी दिन से जब गुरुजी की मुझे कोई ब्लेसिंग मतलब कुछ भी प्रेजेंस फील नहीं हो, तो मैंने कहा गुरुजी, तो आप हो ना मेरे साथ। तो गुरुजी कहते हैं, मुझे मैसेज आया कि ये मत सोचा करो कि मैं तुम्हें दिख नहीं रहा, तो फील नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा साथ हूँ। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर। और अभी भी संगत जी मेरा सर्जरी होनी है 4, बहुत स्ट्रेस है मुझे कि कैसे हुआ। तो गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी से मैसेज देते, मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता ना करा कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी सर्जरी सितंबर अक्टूबर में होने वाली थी, पता नहीं किस कारण से गुरुजी ने रुकवा दी। काफ़ी रीजंस बन रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बन रही। अब देखो गुरुजी कब मेरी सर्जरी की डेट निकालते हैं, कब करवाते हैं मुझे बेड से। गुरुजी जल्दी ही मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दें। संगत जी आप सब भी प्लीज़ अरदास करना कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं। एटलीस्ट इंसान अपने लायक तो बना रहे ना, अपना अपना खुद का काम, अपना उठना बैठना वॉशरूम जाना, अपने काम तो कर पाए ना संगत जी। इंसान इतना तो भगवान सबको बनाए रखे, कभी किसी को किसी चीज़ के लिए ना तरसाए, ना खाने के लिए ना इतना ना तरसाए जितना। संगत जी जिसकी भी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, हेल्थ सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, जो इंसान को तोड़ देती है संगत जी, जहाँ पे इंसान लाचार बन जाता है, बिल्कुल डिपेंड हो जाता है, उस समय टूट जाता है पूरी तरह से इंसान। तो संगत जी बस गुरु जी से यही अरदास रहती है हमेशा कि गुरु जी दुनिया में और बहुत लोग होंगे जो ऐसे दुख पा रहे होंगे, सब पर कृपा करना, सब पर रक्षा करना, सबका दुखों को काट दो गुरु जी। निरोगी काया सबसे पहला सुख है हमारी ज़िंदगी का, बाकी चीज़ें तो सब कुछ हम मेहनत करके कैसे ना कैसे पा सकते हैं, लेकिन जो शरीर का कष्ट है ना वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ दवाइयाँ नहीं लग रही, जहाँ कुछ नहीं, वहाँ इंसान मजबूर हो जाता है, क्या करे, कुछ नहीं सोचता। तो संगत जी आप सभी प्लीज़ अरदास करना, और सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। और गुरु जी से यही है कि अरदास की आगे चीज़ें सब ठीक कर दे। और संगत जी मैं अब सत्संग का विराम करती हूँ मंत्र जाप करके। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना संगत जी। और सत्संग को प्लीज़ पूरा सुना करो, आप सबकी बहुत सी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, बहुत सी चीज़ें रास्ते गुरु जी उपाय बता रहे हैं। मैं आगे सत्संग जरूर शेयर करूँगी दोबारा जब भी कुछ भी होता है संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको सजा भी दो, उन पे बैकफायर करो गुरुजी। बहुत हो गया, इतना सहन करते करते नहीं सहन किया जाता गुरुजी। 18 साल हो गए इन चीज़ों से लड़ते लड़ते, उम्र ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी संग। गुरुजी आप कृपा करो, उनको बुद्धि दो, उनको बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, या फिर जो भी आपको करना है आपने करना है, आप पे छोड़ दिया मैंने अपनी ज़िंदगी को गुरुजी, आपने देखना है सब कुछ, है ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु जी सब पे कृपा करना। गुरु जी हाथ पकड़ा, छोड़ना नहीं कभी भी गुरु जी। हम छोड़ दे लेकिन आप मत छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।